आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी कॉन्फ्रेंस पर। आज हम बात करेंगे सोशल साइंस के हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, यानी सब्जेक्टिव के बारे में बात करेंगे। सब्जेक्टिव में हम बात करेंगे आपको बीच शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, इसलिए क्लास में आप लास्ट तक बने रहिए। चलिए हम चलते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बारे में। सब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। कहता है कि 6 क्वेश्चंस में आपको 3 का आंसर देना है जो 2-2 नंबर का है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। 6 प्रश्न को हम इसमें कराएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपकी सपोर्ट और प्यार मिले तो हम नेक्स्ट फिर आपके लिए कराएंगे शॉर्ट क्वेश्चंस का। चलिए हम क्वेश्चंस पर बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए, ये हम बताएंगे आपको। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। तीसरा है आपकी डंडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। चौथा प्रश्न आपका इस प्रकार का है, गुटेनबर्ग ने मुद्राओं में यंत्रण का विकास कैसे किया। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है भूमंडलीकरण को परिभाषित कीजिए। छठा प्रश्न है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुआ। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी है, यानी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। कहता है कि प्रश्न 7 और 8 दीर्घोत्तरीय है, इसमें इनमें से किसी भी एक का उत्तर दें। 7 या 8 में से किसी एक का आंसर देना है आपको, जो 4 नंबर का है। चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन प्रश्न है। पहला प्रश्न आपके बीच है, यानी 7वां नंबर प्रश्न है, उपनिवेशकवाद से आप क्या समझते हैं। किस प्रकार के औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। ये पहला क्वेश्चन है। और 8वां क्वेश्चन है रूसी क्रांति के कारण विमोचन कीजिए। यानी आप 7 और 8 में से सिर्फ एक का आंसर देना है, जो 4 नंबर का है, लेकिन हम आपको दोनों कराएंगे, इसलिए आप क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। उसके बाद अगर आपका सपोर्ट और प्यार मिला तो हम पॉलिटिकल साइंस को लेकर हम आपके बीच आएंगे। चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा आएगा, जिसमें पार्ट 2 आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इसके पहले आ चुका है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव नहीं देखा है सोशल साइंस का, तो आई बटन में क्लिक करके आप यहाँ से देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया है। चलिए हम आज शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न जो आएगा पॉलिटिकल साइंस पर आएगा। इसलिए हमारे अकेडमी पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। परिभाषित कीजिए, इन राष्ट्रवाद को परिभाषित कीजिए। तो राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, देखिएगा। कहता है राष्ट्रवाद एक भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के लिए बीच प्रेम एवं एकताओं का संचार करती है। यानी आपकी बात समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद जो है एक भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक वातावरण में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम और एकता का प्रसार करती है। अब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, जो प्रश्न नंबर आपके बीच 2 है। 2 का आंसर हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहाँ दिख पा रहे होंगे। क्वेश्चन कहता है क्रांतियों से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। देखिए रूसी क्रांति 1917 में होती है, यानी 1917 में होती है। उससे पहले 1917 से जो हुई उसका अगस्त क्रांति कहा गया। चलिए हम बात करते हैं, जो आपको प्रश्न कहता है क्रांतियों से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति दयनीय थी। यानी वहाँ स्थिति जो था वह खराब था, यानी दयनीय स्थिति थी। इसके पास पूंजी की अभाव था और वह कर को बोझ दे देती थी। यानी कहने का अर्थ है कि रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ, यानी 1917 में रूसी क्रांति होता है, लेकिन वहाँ जो है किसान की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है, यानी बहुत ख़राब रहता है, जिसके पास पूंजी की अभाव होता है, यानी पैसा का बहुत अभाव था। ये कर को बोझ में दबे थी, क्योंकि जो उसके पास पैसा तो था नहीं किसान के पास, और उसके पास जो पूंजी यानी पैसा की अभाव था, इसलिए वो वहाँ क्रांति जो हुई थी वह किसानों से संबंधित थी। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर देखा जाए तो 3 नंबर प्रश्न है, और 3 नंबर प्रश्न इस प्रकार का है। कहता है कि डंडी यात्रा का क्या उद्देश्य था। डंडी यात्रा का उद्देश्य क्या था, क्योंकि यह 2 नंबर का आपका है, 2 नंबरिया आपका ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको 100 शब्दों में लिखना पड़ता है, छोटा आंसर देना पड़ता है, इसलिए हम छोटा ही बता रहे हैं आपको। डंडी यात्राओं का उद्देश्य समुद्र के पानी से नमक कानून को तोड़ना था। जब ये प्रश्न पूछा जाए तो बोलिएगा दंडी यात्रा का उद्देश्य यही था कि
डंडी यात्रा के समुद्री पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ना ही डंडी यात्रा थी आपकी। यानी आपको यहाँ सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि समुद्री पानी से नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ना। यानी 3 का आंसर हुआ। हम 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो 4 नंबर प्रश्न इस प्रकार का है। 4 नंबर प्रश्न कहता है गुटेनबर्ग ने मुद्रा यंत्र की विकास कैसे किया। गुटेनबर्ग जर्मनी का निवासी था। ये जो व्यक्ति हैं गुटेनबर्ग, ये जर्मनी के निवासी हैं जो जैतून करने की मशीन को आधार पर बनाकर उसने प्रिंटिंग प्रेस का इजाज़त ले ली। एक जैतून जो होता है वो पेरने की मशीन था, जिस आधार पर उसने क्या कर लिया, प्रिंटिंग प्रेस की इजाज़त ले ली और इसके छपाई मशीनों से पेंच की सहायता से लंबी हैंडल लगा होता है, जिसे पेंच को घुमाकर प्रिंटेड बोर्ड यानी लकड़ी और इस्पात की गीले कागज़ पर दबाया जाता है। इस साटे के उपयोग करके अक्षरों और धातु की प्रकृतियों को ढाल दी जाती है। रोमन कहता है कि रोमन वर्णमाला में इसको 26 अक्षरों के टाइप बनाए गए हैं। ये जो रोमन जो अक्षर होते हैं उसमें यहाँ ये बात की ध्यान देना योग्य है कि ये सभी 26 अक्षरों में टाइप बनाए गए हैं, जिस टाइप को घुमाने और मूव करने की व्यवस्था भी, इसलिए गुटेनबर्ग छपाई मशीन को मोबाइल टाइप प्रिंटिंग मशीन कहा जाता है। यानी यह बात समझ में आ गया आपको। चलते हम नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर आपके बीच 5 है, जिसका आंसर नीचे दिया गया है। कहता है कि वायुमंडलीकरण को परिभाषित करें। आंसर देना है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि कहता है कि वायुमंडलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, यानी क्या है, प्रोसेस है, जिसमें विश्व के सभी देश जीवन के सभी क्षेत्रों में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी वायुमंडलीकरण जो है एक ऐसा समूह है, यानी प्रक्रिया है, रिएक्शन है, जिसके विश्व के सभी जीवन के एक क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी आपको सटीक आंसर इसका मिल गया। आप लिख लें या शॉर्टेशन कर सकते हैं, या वीडियो को रोककर आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर हमारे एकेडमी पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा एकेडमी आपके लाइव क्लास लेकर आ रही है। टेलीग्राम के लिंक नीचे दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं या स्टार जीएस एकेडमी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। 6 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न जो है आपको इस प्रकार का कहता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई। क्या कारण था कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना किया गया कांग्रेस का। चलिए हम उसका आंसर देख लेते हैं, क्या कारण था कि उसको बनाया गया था। कहता है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मामलों को मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए 1920 में, कब, यानी 1920 में लाल लाजपत राय की अध्यक्षता में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एकता नामक संगठन की स्थापना की गई। सबसे बड़ी चीज़ है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का स्थापना कब होता है, 1920 में होता है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में होता है। स्थापनाकर्ता इसका जो है लाल लाजपत राय ने किया है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के। आपको अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न, जो आपको लॉन्ग प्रश्न था, लॉन्ग प्रश्न का आंसर हम आपके बीच लेकर आए हुए हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं। ये पहले समझ लेते हैं क्या समझते हैं। कहता आर्थिक हितों के प्राप्त के लिए राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार स्थापित करने की प्रक्रिया के उपनिवेशवाद कहते हैं। नए नए मशीन और कारखानों को स्थापित करने के औद्योगिकरण कहा जाता है, यानी क्या इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है। जब किसी एरिया में जब नए नए कंपनी लगाए जाते हैं या मशीन या कारखाना लगाए जाते हैं, उस एरिया को क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल एरिया कहलाती है। औद्योगिकरण की फलस्वरूप उत्पादित वस्तुओं के बेचने के लिए बाजार भी, साथ वस्तुओं को तैयार करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ है कि आर्थिक हितों के लिए राजनीतिक और सामाजिक अधिकार स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। उसके बाद नए नए मशीनों के कारखाने स्थापित करना औद्योगिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल एरिया कहलाती है। औद्योगिक और फलस्वरूप वस्तुओं को बेचने, जब ये मान लीजिए कंपनी या कोई बनाती है तो फिर बेचने के लिए एक मार्केट बनाती है, यानी क्या बनाती है, बाजार का निर्माण करती है, यानी बाजार का निर्माण करती है। और यूरोप के लोगों ने अपने देशों के बाहर की दुनिया में पैर फैलाने में मजबूर कर दिया।
यूरोप के जो लोग थे वह बाहर, अब जैसे इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, वहाँ जाने के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह औद्योगिक क्रांतियों का उपनिवेश का जन्म हो गया। इसी तरह हमारा उपनिवेश का जन्म हो गया है। कहता है अब क्वेश्चन नंबर हमारा 8 और आज का क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, यानी आपका हिस्ट्री का यह क्वेश्चन था, यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट प्रश्न जो लेकर आएंगे, हम लेकर आएंगे राजनीतिक शास्त्र का। उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन का ही बात कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हम 8वां 9 प्रश्न की बात करते हैं। 8वां 9 प्रश्न है, कहता है रूसी क्रांति के कारणों का विवेचना कीजिए। रूसी क्रांति, क्योंकि देखा जाए तो आपको एक ही आंसर देना था इसमें, लेकिन हम दोनों के आंसर बता रहे हैं। कहीं ये भी आई है, कोई भी आपको पूछ सकता है, इसलिए आप लिख लें, कहीं नोट आउट कर लें अपनी भाषा में। कहता है रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित था। पहला कारण था राजनीतिक दबाव, यानी पहला जो कारण है वह राजनीतिक कारण। कहता है निरंकुश और अत्याचारी शासक रूसीकरण की नीति। पहला उसमें राजनीतिकरण में पहला जो का था कि आपको निरंकुश शासन, अत्याचार। दूसरा जो था उसमें रूसी क्रांतियों का नीति। और तीसरा था राजनीतिक दलों की उद्देश्य, यानी क्या उदय होना। राजनीतिक दलों ने उदय कर लिया था उस समय। रूसी क्रांति जब पता है आपको 1917 में हुआ है। उसके बाद चौथा जो है आपके कहता है कि खूनी रविवार का प्रभाव। और क्योंकि आप याद कर लें इसको, क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट्स है। कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध की रूसी की हार। और आखिरी जो है इसका कारण जार निकोलस द्वितीय एवं जीरा का भूमि। ये तो आपको राजनीतिक कारण था, यानी आप ये चीज़ को समझ गए कि ये जो कारण था वो राजनीतिक कारण था। अब देखते हैं सामाजिक कारण भी था उसका। सामाजिक कारण में पहला जो कारण था वह था किसानों की, मजदूरों की दयनीय स्थिति। वहाँ किसान और मजदूर जो थे उसका स्थिति जो था बहुत दयनीय हो गया था। और दूसरा कारण जो था बता देना चाहते हैं जो था सुधार आंदोलन। उसके बाद हम तीसरे कारण की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा कारण आपके बीच इस तरह था, आर्थिक दुर्बलता, यानी आपके बीच ये आर्थिक कारण था। इन दुर्बल आर्थिक व्यवस्था और औद्योगिकीकरण का समस्याएं। हम फिर एक बार समझ लेते हैं इसको, क्या क्या इसका सामाजिक और कारण था। रूसी क्रांति का देखा जाए तो रूसी क्रांति के पहला जो था आपके बीच यानी सामाजिक राजनीतिकरण। दूसरा जो था वह था सामाजिकरण। और तीसरा जो था वह था आर्थिक कारण। यानी हमारा क्लास आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा क्लास से लाइव क्लास आपको एवरीडे मिलेगा। या कंपटीशन के छात्र हैं, जनरल कंपटीशन के भी बच्चे को रेलवे एसएससी बैंक के लिए अकेडमी का की है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैंने आपको बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का।